हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग पावर। आज की लाइव मार्केट लर्निंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले 1 आवर का चार्ट हमने लगाया है। देख सकते हो कि मार्केट अभी 26,000 के लेवल के पास स्ट्रगल कर रहा है। अभी 26,000 के लेवल के पास स्ट्रगल क्यों कर रहा है मार्केट? इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहले तो मार्केट में 26,000 का जो राउंड लेवल है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके ऊपर कितना है, सिर्फ 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, 250 पॉइंट का मान सकते हैं। 26,246 या 26,250 का जो लेवल है वो ऑल टाइम हाई का लेवल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे, और अगर साथ में यहाँ पे एक राउंड लेवल हमें मिल जाता है जो कि इस केस में 26,000 का लेवल है, तो वो रेजिस्टेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ब्रेकआउट भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका रीज़न होता है कि जो भी राउंड लेवल होता है वहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल करके बैठे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ की ओआई बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये 26,000 का लेवल अभी मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करनी है? तो सबसे पहले हम हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया है लेवल, सॉरी, जो टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है वो है 1 मंथ का। अभी सारी जो चीज़ें हैं वो रिमूव करते हैं। ठीक है, कल मैंने मूविंग एवरेज की वीडियो बनाई थी, एक स्ट्रैटेजी मैंने पोस्ट की थी, वो जाके देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मार्केट यहाँ तक डिप हुआ था, जो है नियर अबाउट 21,800 का लेवल। ठीक है, 21,750 750 का लेवल। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने बाउंस लिया। एक सिंगल मंथ की जो कैंडल है वो कहाँ तक लेके गई मार्केट को? 24,500 तक। ठीक है, लगभग यहाँ पे 2,000-3,000 पॉइंट के करीब रैली आई। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस यहाँ तक मार्केट सीधा सीधा गया। अगर हम देखें तो मार्केट 1 2 3 4 5 मंथ यहाँ पे गिरा था। उसके बाद मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव बनाई। ठीक है, अभी हम लेंगे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और नीचे से यहाँ पे उठाओगे, देखोगे कि मार्केट हाई कितना गया था। यहाँ पे हमने हाई लगा लिया। अभी हम देखेंगे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट, हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो फिब की जो लेवल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हम देखें जितनी मार्केट ऊपर गई थी उसका 30%, क्योंकि यहाँ पे 3:2 की रेशो है। 3:2 की रेशो गोल्डन रेशो बोल देते हैं, 0.5618 और 3:2 की रेशो, ये गोल्डन रेशो होती हैं। तो मार्केट ने लगभग सारी रैली का 30% रिट्रेस किया। मतलब बायर्स जितना ऊपर से लेके जाएंगे ना मार्केट को, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सीधा सा मतलब होता है। 30% यहाँ पे रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। और जब भी मार्केट ज़ीरो के लेवल को क्रॉस करता है, ये है ज़ीरो का लेवल जो कि ऑलरेडी हाई पे है। अगर हम देखें तो 25,700 का जो लेवल है वो हमारा ज़ीरो लेवल है, मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा पिछला हाई था, ऑल टाइम हाई, इसकी टिप को पकड़ना है आपको। टूल्स, सॉरी, लाइंस ले लोगे, लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे लगानी है, लाके छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई है हमारा, जहाँ से मार्केट लगभग 26,000 से लेके 22,000 तक आ गया था। तो 4,000 पॉइंट, 4,000 जहाँ 4300 पॉइंट, 4,300 पॉइंट्स मार्केट यहाँ से फॉल किया था, वो सारा फॉल अभी अब्जॉर्ब हो चुका है। उसके बाद हमें पहचानना है कि मार्केट यहाँ पे हमें क्या सिग्नल दे रहा है। मार्केट डोमिनेट कौन कर रहा है? बुल्स कर रहे हैं या बियर्स कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर देखें तो एक पैटर्न आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, जिसको हम कप विद हैंडल पैटर्न बोलते हैं।
और ये परफेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर देखें तो ये है, और इसके जो जनरली टारगेट होते हैं वो डेप्थ के टारगेट होते हैं। मतलब अगर आप 4000 पॉइंट्स ऊपर प्लॉट कर लो, और हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट वो टारगेट्स आपको जरूर देता है। अगर आप यहाँ पे टारगेट्स की बात करो तो 30,000 के करीब मार्केट आपको टारगेट दे सकती है अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अभी हमको पहचानना है, कुछ लेवल्स को नोटिस करना है। लेवल्स कौन से हैं? जो हमारा जीरो लेवल है वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा। तो ये हमारा जीरो लेवल था, ठीक है। तो जीरो लेवल को हमने यहाँ पे एक लाइन के साथ मार्क कर दिया। अभी इसकी एक्यूरेसी को अगर हमें बढ़ाना है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कैसे करोगे? इन जो कैंडल है इनके हाई के ऊपर इसको लाके छोड़ दोगे ताकि मैक्सिमम टच इस कैंडल को मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेट जो सपोर्ट है वो एरिया आ जाता है 25,500 से लेके 25,600। मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा नीचे की साइड, तब तक मार्केट बेरिश नहीं हो सकता। उसका रीजन है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपको समझाता हूं। 1 वीक का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा लिया। अभी सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने का ऑल टाइम हाई से, और जो भी फर्स्ट सेलर्स होते हैं ना, जब फर्स्ट बायर्स होते हैं वो हमेशा वीक होते हैं, वीक हैंड होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे तो लेके गए, लेकिन यहाँ पे उनका लो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन उठाओगे, इस लो पे लाइन को प्लॉट कर दोगे। अभी सेलर्स जो फ्रेश सेलिंग करेंगे वो इस लेवल के नीचे ही करेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आएगा सेलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये हमारी अल्टीमेट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आ जाता हमें बिल्कुल भी सेलिंग का नहीं सोचना, क्योंकि मार्केट जैसे ही डिप लेगा ऊपर चला जाएगा, जैसे ही डिप लेगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा एरिया बायर्स का एरिया है, ये टेरिटरी बायर्स की है। तो यहाँ पे जितने भी डिप मिलेंगे उनमें बाइंग ही आएगी, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, उसके बाद फिर से बाइंग आई, और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कि जो मंथ का जो ट्रेंड था अभी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर गया था मार्केट, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल किया। देख सकते हो काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर हम देखें तो सिंगल जोन के अंदर काफ़ी कैंडल्स बन चुकी हैं। और एक सीक्रेट जैसे आपको पता है कि मार्केट अगर हाई के पास जाके एक बड़ी टेरिटरी के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, बड़ा टाइम जोन हो गया, जैसे यहाँ पे 25,300 से लेके या 25,500 से लेके 26,000 तक, तो ये लगभग 500-700 पॉइंट की टेरिटरी है जो कि बायर्स की है। अगर यहाँ पे जितना कंसोलिडेशन होगा, हाई पे जाके मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा, उतना ही मार्केट के ब्रेकआउट करने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं शाने जो सोचते हैं कि हम एडवांस एंट्री बना लेंगे। एडवांस एंट्री कभी भी आप नहीं बना सकते। वो यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, सोचते हैं कि ब्रेकआउट अगर आएगा तो उनको मौका नहीं मिलेगा। मानता हूं कि ब्रेकआउट आपको मौका नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे अगर एडवांस एंट्री बना लोगे, ठीक है, स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो, लेकिन कुछ लोग जो कम कैपिटल वाले होते हैं वो ऑप्शन को, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है, रेदर देन ऑप्शन आप फ्यूचर में ट्राई कर सकते हो अगर आपकी कैपिटल सही है। अगर आपकी कैपिटल बिल्कुल लो है तो यहाँ पे एंट्री बनाना बिल्कुल ना समझी है। ना तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो ना बाइंग कर सकते हो। अभी ये तो है बायर्स का प्रोस्पेक्टिव। अभी कुछ लोग सेलर्स होते हैं जो ऑल टाइम हाई पे जाते ही मार्केट को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट उनको बार बार ये एहसास कराएगा कि तुम गलत हो। वो बार बार स्टॉप लॉस लेगा, क्योंकि अभी मार्केट बायर्स की टेरिटरी में बैठा है।
हमें बिल्कुल भी गाई नहीं करनी, बिल्कुल भी फोमो नहीं रखना। जितना फोमो रखोगे मार्केट के अंदर उतना ही बर्बाद होते जाओगे। अगर बायर्स की टेरिटरी के अंदर आपने सेल करने की कोशिश की तो यकीनन आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। जितना टाइम स्पेंड मार्केट यहाँ पे करेगा उतना ही अच्छा है। कई बार मार्केट आपको यहाँ पे बड़ी सारी कैंडल बना के सेलिंग की बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस जोन के अंदर ट्रस्ट में आपके बस स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, जहाँ आपका जो थीटा है वो डीके होता रहेगा, टाइम की वैल्यू घटती रहेगी। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे देखें तो छोटा टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट जो है 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको छोटा मानते हो कि इस जोन के अंदर भी हमें ट्रेड करना है तो सिंपल सा फंडा है, कल वाली वीडियो आपको जाके देखनी होगी, मूविंग एवरेज का खेल समझना होगा। अभी देखो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ इसके अंदर ही, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड फिर से मार्केट ने दिया, क्रॉसओवर किया और अभी भी मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी सेलिंग हमें कब करनी है? जब तक मार्केट 50 की मूविंग एवरेज के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं देता, कम से कम 1 घंटे की, और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको सेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये काली वाली 50 की मूविंग एवरेज है और ऊपर 21 की मूविंग एवरेज है। ये दोनों आप प्लॉट कर सकते हो। इसकी सेटिंग वगैरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, जो मैंने कल अपलोड करी थी। तो आप इसको लगा सकते हो अपने चार्ट पे और कंटिन्यू कर सकते हो। इस टेरिटरी के अंदर आपको सेलिंग बाइंग करने का सिर्फ यही चांस है कि आप मूविंग एवरेज लगा लो और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अभी फाइट चलेगी, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा। ऑलराइट, तो ये है आज की वीडियो लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।